जिन आलिमों के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किन आलिमों के बारे में? उन आलिमों के बारे में जो आलिमे हक नहीं, आलिमे सू हैं। अब ये आलिमे हक और आलिमे सू किसे कहते हैं? आलिमे सू उस आलिम को कहते हैं कि जो मदरसों से, स्कूलों से आलिमों की डिग्री लेते हैं, तालीम लेते हैं, कुरान मजीद अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़ना सीखते हैं, आलिमों की पढ़ाई पढ़ते हैं, तकरीरें करना सीखते हैं और फिर उसके बाद तकरीर बयान वगैरह वो करते हैं अपने पेट पालने के खातिर। उनका मकसद ही यही रहा कि ये तालीम सीखना है, ये ज्ञान, ये तालीम आलिमों की डिग्री लेनी है पेट पालने की खातिर। जलसाओं में, मदरसाओं में पढ़ाकर तकरीरें बयान करके अपने पेट को पालना है, ये उनका मकसद ही रहा। तो ऐसे आलिमों को आलिमे सू कहते हैं। और इस तरह के आलिम जो हैं हमारे माशरे में, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा फैले हुए हैं, आम हैं। और ऐसे आलिमों के ही पैरोकार ज़्यादा मुसलमान हैं, ऐसे आलिमों के ही पैरवी करने वाले मुसलमान आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ऐसे आलिमों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो आलिम है जो आलिमे सू कहलाते हैं, जो जाहिल आलिम है। जो हदीस भी आई है जिसमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इत्तकु आलिमुज जाहिल, मतलब ये कि जाहिल आलिम से डरो और बचो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिम भी और जाहिल भी, ये भला कैसे हो सकता है? सहाबा ताज्जुब ज़्यादा हो गए कि भला आलिम भी है और हुजूर पाक फरमा रहे हैं कि जाहिल भी, यानी कि जाहिल आलिम से डरो और बचो। तब सहाबा ने जब ये बात पूछी तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिमुल लिसान व जाहिलुल कल्ब, यानी अस्वद, यानी कि जुबान का वो बहुत बड़ा आलिम होगा, बड़ी बड़ी बयानें, तकरीरें, लेक्चर वो देगा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा, लोग उसकी तारीफ़ तौसीफ़ भी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ जुबान का आलिम होगा, दिल का वो जाहिल होगा, कल्ब का वो जाहिल होगा। यानी कि दिल का जाहिल से मुराद ये है कि उसको बातनी तालीम नहीं होगी, उसके अंदर उसके कल्ब को कैसे पाक किया जाता है, रोशन ज़मीर कैसे की जाती है, नफ्स को किस तरह कलमा पढ़ाया जाता है, इस तालीम से वो जाहिल होगा। इत्तकु आलिमुज जाहिल, जाहिल आलिम से डरो और बचो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जाहिल भी और आलिम भी, वो भला कैसे? तब हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिमुल लिसान व जाहिलुल कल्ब, यानी अस्वद, यानी कि जुबान का वो आलिम, सिर्फ जुबान पे उसने रट्टे लगाए हुए हैं और कुरान की तालीमात और आलिमों की तकरीरें बयानें करने का तरीका वो जुबान से सिर्फ रट्टे लगाया हुआ है। ऐसे जाहिल आलिम से डरो और बचो, ये आलिमे सू है। इस टाइप के आलिम को जाहिल आलिम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और आलिम हक उसे कहते हैं जिसके बारे में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा मिन सदरी, मतलब ये कि सही उलमा और उलमाए हक वो हैं जिनके सीने का सराय सदर हो चुका, यानी कि जिनका जाहिर भी पाक और बातिन भी पाक, यानी कि जिस्म से उन्होंने इल्म तालीम जो भी हासिल किया वो तो लिया ही दुनियावी स्कूलों से, मदरसों से, और साथ में उन्होंने अपने रूह की भी
बातनी तालीम भी ली, रूह की भी तालीम ली, यानी कि बातिन से भी वो पाक, यानी कि उनके सीने में जो रूहें हैं, जो लताइफ हैं, वो भी रब के जिक्र फ़िक्र में रहते हैं। तो कहना ये है कि ये जो वीडियो गौहर शाही के ख़िलाफ़, यूनुस अल गौहर के ख़िलाफ़ जो लोग बनाते हैं ना, ये बनाने वाले उलमा, ये तकरीरें और इनकी गौहर शाही की मुखालिफत करने वाले उलमा, ये उलमाए सू हैं। इनके पास सिर्फ जाहिर की तालीम है, बातनी तालीम, नफ्स को किस तरह पाक किया जाता है, कल्ब को किस तरह अल्लाह के जिक्र में लगाया जाता है, नफ्स को किस तरह कलमा तैयब पढ़ाया जाता है, ये सब बातिन की तालीम इनके पास है नहीं। इनके पास सिर्फ केवल किताबों की तालीम है, इल्म जाहिर है, इसके बारे में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाइए। तो ये आलिम हक नहीं है। आलिम बरहक जो होगा, जिसका जाहिर भी पाक और बातिन भी पाक, यानी कि जाहिर तालीम भी उनके पास होगी, किताबों की तालीम भी होगी, और इंसान के अंदर की रूह की तालीम भी होगी, और जिनका कल्ब का कनेक्शन, जिनके रूह की कनेक्शन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ होगा, और हुजूर की जानिब से उनको नूर फराहम हो रहा होगा। ऐसे आलिम को आलिम हक कहते हैं, और ऐसे आलिमों का अभी इस दौर में मुश्किल से मिलते हैं, खोजना पड़ता है, बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। आलिम सू का भी दौर है, जो लातादाद मिल जाएंगे जाहिल आलिम, जो जुबानों की तालीम लिए हुए हैं। तो ऐसे आलिमों की तालीम अगर लेंगे, ऐसी आलिमों की बातें सुनेंगे, तो ऐसे आलिमों के पास अगर जाएगा गौहर शाही की रूह की तालीम, रूह का ज्ञान, ऐसे आलिमों को खबर मिलेगी, तो उनके लिए तो नहीं हुई ना ये बात। वो तो सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई गौहर शाही फितना फैला रहा है, यूनुस अल गौहर फितना आया है, तो इस तरह का तो वो तो बात करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो ये तालीम न्यू है। वो तो सदा क्या बताएं कि वो कुएं के मेंढक बन कर रहे हैं, वो दरियाए बहदत क्या है, राह सलूक क्या है, तसव्वुफ़ की तालीम क्या है, ये तो जानते नहीं हैं, इसकी हकीकत जानते नहीं हैं। इनसे पूछिएगा कि हमको अल्लाह चाहिए, हमको अल्लाह का रास्ता दिखाइए, तो फिर ये लोग के पास तालीम ही नहीं मिलेगा। इनके पास ये कहेंगे कि नमाज़ पढ़ो, माँ बाप का सेवा करो, रोज़े रखो, बस इसी में लटकाएंगे। और आप कहेंगे कि मैं 40 साल से भाई नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, माँ बाप का सेवा कर रहा हूँ, और झूठ से फरेब से बचता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अल्लाह नहीं मिला, हुजूर पाक का दीदार नहीं हुआ। तो फिर ये लोग कहेंगे कि अकीदा रखो, ईमान रखो, ईमान टूटना नहीं चाहिए, मरने से पहले तो ज़रूर ही हो जाएगा, मरते वक्त भी हुजूर का दीदार हो जाएगा, अगर तो भी ना हुआ तो फिर कब्र में तो ज़रूर होगा, और तुम कब्र में पहचान लोगे। इस तरह के बात ये लोग करके लोगों को, मिजाज को ठंडा कर देते हैं, लोगों को शांत कर देते हैं। और जब इस तरह के बात करते हैं तो हम इनकी बातों में आकर ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और इसी पर ही कि हाँ भाई सही बात है, चलो भाई मरने के बाद तो मिल जाएगा, कब्र में तो मिल ही जाएगा, या आखिरी वक्त में जब सांस टूट रही होगी तो उस समय तो हुजूर का दीदार मिल ही जाएगा, कलमा नसीब हो ही जाएगा। इस तरह से हम लोग गुमराह रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब ऐसी बातें सोच कर हम लोग ठंडा जाते हैं, तो फिर वो कौन लोग थे, वो दाता, वो ख्वाजा, क्या वो आसमान से टपके थे? मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये बात आप मुझे साबित कर दें कि क्या वो आसमान से विलायत लेकर टपके थे, दुनिया पे आए थे? क्या वो दुनिया में पले बढ़े नहीं हैं? क्या वो माँ के कोख से जन्म नहीं लिए थे? क्या उनकी परवरिश नहीं हुई थी? क्या उनकी तालीम नहीं हुई थी? वो कौन लोग थे जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह को पाया, जो दुनिया में रहते हुए हुजूर का दीदार पाया, दुनिया में रहते हुए हुजूर का महफिल इख्तियार किया? वो कौन लोग थे भाई? उनके बारे में अगर कहा जाए तो कहेंगे भाई उनके कदमों की धूल भी हमें नसीब नहीं हो सकती। उनको इतना बढ़ा चढ़ा कर उनके बारे में लोगों ने अकीदा बना लिया है, जबकि वो भी हमारी तरह, आपकी तरह इंसान थे। वो उनके भी माँ थे, उनके भी बाप थे, वो भी किसी माँ के कोख से जन्मे थे।
उन्होंने भी तालीम ली थी, उन्होंने भी परवरिश पाई थी, और तब जाकर उन्होंने भी वो मशक्क़त, वो मुसीबतें दुनिया की झेली है, इतनी कठिनाई उठाई है, तालीमें हासिल की है, तब जाकर उन्हें अल्लाह मिला है, अल्लाह की दोस्ती, उसकी मार्फत मिली है। इस दुनिया में रहते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार मिली है, इस दुनिया में रहते हुए। क्यों? आपको क्यों नहीं मिल सकती? उन्हें जब मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? वो भी तो इंसान है, आप भी तो इंसान है। वो तो तालीम लाए तो ये ना कह के लाए कि ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर वो उन्होंने कहा होता कि सिर्फ मेरे लिए है तो फिर उन्होंने मुरीदें क्यों पाली, उन्होंने मुरीद क्यों बनाया, और मुरीदों को तालीम दे के मुरीदों को भी अल्लाह से क्यों राब्ता करा दिया, क्यों अल्लाह से वासिल करवा दिया? किसी को नहीं ना वासिल करवाते हैं। तो मेरे भाई इस बात को समझिए कि उन्होंने मुरीद बनाया, अपने मुरीदों को भी अल्लाह से वासिल करवाया, हुजूर की महफिल तक पहुंचाया। तो आज के दौर में गौहर शाही भी ऐसी हस्ती हैं, वो पाकीज़ा हस्ती हैं जो आए हैं और लोगों को अल्लाह से वासिल करा रहे हैं, हुजूर के महफिल तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो थे, जो पहले दौर जो गुजर गया, जो पिछले ज़माने के लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी छिल्ले मुजाहिदे मशक्क़त लोगों से करवाए, जंगल तक लोगों को भेजा, तब जाकर उनको अल्लाह से रसाई हासिल हुई, हुजूर का महफिल नसीब हुई, तब जाकर विलायत नसीब हुई उन लोगों को। लेकिन गौहर शाही ऐसे अजीम और शान हस्ती है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो ख़ास इस्म अल्लाह अपने नाम का इस्म, जिसको इसमें जात अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नाम का जिक्र वो देकर अल्लाह ने भेजा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इन्हें इजाज़त मिली कि जाएं और मेरे उम्मती को, गुमराह जो हैं, जो भटके हुए हैं, उन लोगों को ये इसमें जात अल्लाह का जिक्र बाँटें, दें। और वो लोग जो थे, वो लोग और थे जो जंगल इख्तियार करते थे, आप लोगों को ऐसा चीज़, ऐसी बातें, ऐसी जिक्र हुजूर के हुक्म से गौहर शाही लेकर आए हैं, हम लोगों को दे रहे हैं कि आप लोगों को जंगल नहीं जाना, इतने मेहनत मशक्क़त नहीं करनी है, और आप लोगों को छिल्ले मुजाहिदे भी मशक्क़त भी नहीं करनी है। घर बैठे अपने परिवार को, अपने फैमिली को चलाइए, अपना कारोबार देखिए, तो बस ये जिक्र में लग जाइए। और चैलेंज के साथ गारंटी के साथ 7 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अल्लाह मेहरबान होना है, आपके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी होनी है, अल्लाह आपको पसंद करने वाला है, अल्लाह ने आपको चुन रखा है, तो ये जिक्र लीजिए। आइए जो है नुस्खा आजमा के देखिए, ये आप एक बार आजमाएंगे, आपके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी होनी है, तो 7 दिनों में आपके अंदर कलमा जारी हो जाएगा, कलमे का जिक्र आपके अंदर चलने लगेगा। बस जान लीजिए कि अल्लाह की करम आपके ऊपर हो गई है, और फिर रूहानियत में आपके मर्तबे, बस जिक्र करते रहिए, अंदर का जिक्र चलता रहेगा, आपकी तरक्की होती रहेगी। इसी तरह से अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मार्फत है। जब वो लोग पहुंच सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? पहले के दौर के लोग भी तो, वो भी तो जो आए हैं, जो वली अल्लाह बने, अपने मुरीदों को बनाया, तो हम लोग भी तो वो इंसान हैं। हम लोगों के पास भी तो उनकी वो नुस्खे, उनके वो तालीम गौहर शाही लेकर के आए हैं, और इतने शॉर्ट में लेकर के आए हैं कि घर बैठे कारोबार करते हुए आप ये चीज़ लीजिए, आप करिए और अल्लाह से वासिल होइए, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली बनिए। अब ये बात आज के दौर के उलमा मौलवियों को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो किताबी तालीम लिए हुए, किताबी कीड़ा है, मदरसों की तालीम लिए हुए, उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने फितना बताया, गौहर शाही के ऊपर फतवे जारी किए, आप लोगों को भी उनकी कोई ऐसी वीडियो मिल गई जिसकी वजह से आप भी बदगुमान हो गए। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि मानना ना मानना अपने जगह पर ही है, बदगुमानी अपने जगह पर ही है। चलिए कम से कम सिर्फ उनकी वीडियो, उनकी तालीमात को बराबर सुनिए और देखिए
क्या गलत है क्या सही है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। कल तक मैं भी यही काम करता था, इन लोगों को गलत मानता था, गौहर शाही को और गौहर शाही के मानने वालों को और यूनुस अल गौहर को भी गलत मानता था, जानता था। जब इनकी वीडियो देखने लगा, समझने लगा, और भाई अल्लाह ने हमें भी तो अक्ल सलीम दिया है, अकल दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। हम बस आंखें बंद करके इनकी उनकी सिर्फ सुने। इनकी उनकी सुनने से बेहतर है कि भाई तहकीक करें। तो मैंने तहकीक करना शुरू किया, सुनना समझना शुरू किया। तो जब जाना कि नहीं, कहीं से तो ये लोग गलत नहीं लग रहे हैं, गलत नहीं लग रहे हैं, ये लोग तो बरहक हैं, तब जाकर मैंने इन्हें स्वीकार किया और इनके आगे खुद को झुकाया। मैं जान गया कि ये वाकई अल्लाह वाले हैं। अब इनसे जुड़ जाने में भलाई है। कल तक उलमा मौलवियों के चक्कर में रह के अपना वक्त काफ़ी बर्बाद कर चुका, लेकिन अब जान गया, पहचान गया, तो फिर जुड़ जाने में ही भलाई है। तो फिर आप भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी अकीदा कर लो और अभी मान लो और अभी इनके से जिक्र ले लो, मत लो भाई। अभी आप देखो, समझो और कुछ वक्त तक समझिए, देखिए, समझिए, बुझिए और निर्णय लीजिए क्या गलत है क्या सही है, फैसला कीजिए। नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा तो कैसे आप निर्णय ले पाइएगा। फिर वही बात हो जाएगी कि कौवा कान ले जा रहा है, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने कान को नहीं देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।